तो हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। और आज इस्राइल के अंदर जहाँ जहाँ पर रबैनिक यहूदी है, चाहे वो इस्राइल के अंदर है, चाहे वो अदर कंट्री में है, किसी और कंट्री में है, एक समय था हर यहूदी को इस्राइल के अंदर आज के दिन के लिए इकट्ठे होना पड़ता था, क्योंकि बाइबल के अंदर 7 पर्वों में 3 पर्व हमें बताए गए हैं कि जिसमें कॉन्ग्रीगेशन एक इकट्ठ करना होता था। हर यहूदी को वो जहाँ कहीं भी होता था उसको इस्राइल में पहुँचना होता था, उस पर्व को सेलिब्रेशन करने के लिए, उस पर्व की खुशी में शामिल होने के लिए। और आज हम यौम शबूत रबैनिक यहूदियों के साथ हम मना रहे हैं। और इस्राइल के अंदर बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं। लेकिन जो मसीहिक यहूदी हैं वो रिशॉन को मनाएंगे, त्योहार यही है, वो रिशॉन को मनाएंगे। तो हम आज भी कुछ बातों को, पेंटिकॉस्ट की बातों को, यौम शबूत की बातों को हम सीखेंगे और रिशॉन को भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। हम उनकी तरह तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों के खुलासे करेंगे, कुछ चीज़ों को खोलेंगे कि पेंटिकॉस्ट के दिन, यौम शबूत के दिन क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, कौन से मिरेकल्स हुए थे, उन दिनों में क्या क्या हुआ था, और वो सारी बातें आज के युग के अंदर कैसे जुड़ रही हैं। उन बातों के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं चाहता हूँ कि हम लेवीय 23 अध्याय 16 वचन से 21 वचन तक पढ़ें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग जितने भी फेसबुक के ऊपर हमारे साथ लाइव सुन रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सुनते रहें अपने परिवार के साथ। यहोवा अपने वचन को भेजता है, लोग शिफा, लोग सेगाई पाते हैं। आपको नेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके पास यहोवा का वचन पहुंच रहा है। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपको छुएगा और आप आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। पढ़ेंगे लेवीय 23 16 से की। सातवें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। थोड़ा सा हम रुकेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे। पसाख के समय जो बाइबल का जो अबीब महीना है, पहला महीना जो यहोवा ने निर्मल 12 अध्याय में दिया कि अब ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना है, और उस महीने के अंदर 14 को पसा करके मनाना है और 15 को अखमीरी रोटी। तो उस अखमीरी रोटी के अंदर जौ की फसल का पहला पूला रिशॉन के समय, रिशॉन के दिन सुबह जाजक हिलाता है, लेकिन जौ की रोटी बनाई जाती है। किसकी? बिना खमीर के। उसमें खमीर नहीं होता था, एक रोटी उनको बनानी होती थी, और वो एक रोटी यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी कि जैसे यीशु में पाप नहीं, बिना पाप के था, ऐसे ही भी वो रोटी भी बिना खमीर के, यानी कि यीशु की वो तस्वीर है, जैसे यीशु बिना पाप के, ऐसे ही वो रोटी बिना खमीर के। खमीर गुनाह की ओर इशारा करता है। तो पसाह के दिन एक रोटी, लेकिन जैसे ही रिशॉन से पहले फलों का जब पर्व वो मनाते, उससे सप्ताह के पहले दिन से 7 सप्ताह आगे जाना, और जैसे 50वां दिन आना तो फिर यौम शबूत आ जाता है, जिससे हम अपनी भाषा में, नॉर्मली भाषा में, जिसको आज ट्रांसलेट किया जाता है पेंटिकॉस्ट। कौन सा? पेंटिकॉस्ट जो है वो एक ग्रीक शब्द है, और पेंटिकॉस्ट का अर्थ होता है 50वां। जैसे 7 सप्ताह और उसके बाद 50वां, उसको हम यौम शबूत बोलते हैं। शबूत जो है वो बहुवचन है, शबात जो है वो एक वचन है। शबात का अर्थ होता है 7, और शबूत यानी जब हम बहुवचन में आ जाते हैं तो फिर ज्यादा
सप्ताह जो है वो 7 सप्ताह है। ठीक है, अब आगे बढ़े। तुम अपने घरों में से अपने घरों से एफा के 2/10 अंश 2/10 अंश मैदा की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। बस अब ध्यान से सुने, कितनी रोटियां? तो पसहा के दिन कितनी रोटियां? 1। पेंतिकोस्त के कितने? 2। ये पेंतिकोस्त के पर्व के अंदर ये जो भेंट है वो यहोवा के सामने लेकर जानी है, क्योंकि हर पर्व के अंदर एक खास भेंट होती, कुर्बानियाँ उस दिन बहुत होती हैं, लेकिन जो इशारा है वो उस रोटी की तरफ है। जैसे पसाह के अंदर मेमने की तरफ इशारा है, अखमीरी रोटी के ऊपर रोटी की तरफ इशारा है, फर्स्ट फ्रूट के ऊपर फूलों की तरफ इशारा है, ऐसे ही पेंतीकोस्त के दिन 2 रोटियों की और इशारा है, उनको 2 रोटियां बनानी है। पर अब ये रोटी बिना खमीर के नहीं बल्कि खमीर के साथ। तो पसाह के दिन खमीरी और पसाह के दिन कौन सी रोटी? बोलिए। बिना खमीर के कितनी रोटी? 1। और जैसे ही पेंतीकोस्त आएगा फिर 2 रोटी। अब पहले महीने, अबीब के पहले महीने जौ की फसल पक जाती है, तो वो जौ की रोटी है, और ये जो है गेहूं की रोटी है। अब जो हो समय था वो गेहूं पकने का था, जो वो पहली फसल लेकर आते थे और उसकी 2 रोटियां बनाते थे। ठीक है, दोबारा इस वचन को पढ़ें। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां खिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7। ध्यान से सुनिए, कितनी रोटियां लेंगे? 2। आपको पता है ये रोटी जो है फूली हुई है, ये रोटी, इसका अर्थ क्या है? इसके अंदर क्या है? खमीर। तो जाजिम क्या करता है? वो यहोवा के सामने लेकर आता है 2 रोटियां यहोवा के सामने। फिर वो क्या करता है? वो दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, ऐसे हिलाता है, फिर वो पीछे की ओर जाता है, ऐसे हिलाता है, फिर वो साइड लेता है, फिर ऐसे हिलाता है, फिर वो सामने आता है, ऐसे हिलाता है, चारों दिशाओं को। कहां पर? दाएं बाएं दाएं पीछे आगे। फिर क्या करता है? वो जमीन की ओर लेकर जाता है और फिर वो स्वर्ग की ओर उठाता है। अब हम कहें, हम उस प्रथा को टच कर रहे हैं, ये रोटियां किसी बात की ओर इशारा कर रही है। ये रोटियां किसी बात की, खमीर की रोटी, बिना खमीर नहीं बल्कि खमीर, दोनों रोटियों में खमीर किसको दिखाता है? आपको। अब ये आपको ये जानना है, ये किसी कौम की ओर इशारा कर रही है। दोनों रोटियां, ठीक है, एक रोटी है इस्राइल, एक रोटी है कलीसिया। एक रोटी है इस्राइल और एक रोटी है कलीसिया। ये दोनों किसके सामने लाए गए? यहोवा इसे क्या करे? स्वीकार करे। गुनाह इस्राइल के अंदर है, गुनाह कलीसिया के अंदर है, और दोनों को याजक अपने हाथ में लेता है। अब ये याजक कौन है? यीशु मसीह। ये याजक कौन है? ये दोनों रोटियों को लेकर, इस्राइल को लेकर, कलीसिया को लेकर वो बाप के सामने खड़ा हो। हालेलुया। कि बाप इस भेंट को स्वीकार करे, और बाप इस भेंट को स्वीकार करता है। हालेलुया। अब देखो, कुछ ना कुछ तो जो पर्व है, ये पर्व नहीं है बल्कि ये भविष्य की घटना है जो घटेगी। पर्व को हम सिर्फ त्योहार सोचकर क्लोज ना कर दें, जब फेस्टिवल समझ के उसे बंद ना कर दें, बल्कि हमें इन पर्वों का खुलासा करना है कि ये इसके अंदर अगर ये चीजें हैं तो ये चीजें कहाँ टच करती है और कहाँ जुड़ी हुई है।
तो ये तो सदियों से वो करते आ रहे थे। चलो उनको ये तो पता था इस्राएल कोई है, पर उनको कलीसिया नहीं पता था। और कलीसिया को भी यीशु मसीह अपने हाथ में रखता है, इस्राएल को भी अपने हाथ में रखता है। और अब ये देखो जो चीजें यीशु मसीह के हाथ में होगी, मैं ये विश्वास करता हूँ आएंगी वो चीजें खमीर से भरी हुई, लेकिन जब वो बाप के सामने पेश कर देता है फिर उनके अंदर से खमीर खत्म हो जाता है, वो पवित्र हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, तो ये कुछ परंपराएं थी जो यौम शबोत के दिन, जो पेंटिकोस्ट के दिन इस त्योहार को मनाने की जो वो रस्में थी, वो जो विधियां थी वो करते थे। उनके अंदर कुर्बानियां भी थी और भी बहुत कुछ थी, लेकिन ये दो रोटियां मेन होती थी जो ये दिखाती थी कि एक इस्राएल, एक कलीसिया यहोवा ने स्वीकार कर लिया है। कलीसिया को भी स्वीकार कर लिया और इस्राएल को भी स्वीकार कर लिया। कुछ बातों को हमने सीखना है, 2-3 बातें जो बड़ी गहराई की है। मैं चाहता हूं कि उन बातों के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएं। एक बात आपको याद रखनी है कि जब आइज़ैक 40 वर्ष का हुआ, कितने वर्ष का? 40 वर्ष। कैसे बोले? 40 वर्ष। एलीएज़र रिबेका को आइज़ैक के पास ले आया। आइज़ैक कितने साल का हुआ? 40 वर्ष। और एलीएज़र रिबेका को, और फिर क्या हो गया? आइज़ैक और रिबेका की शादी। ठीक, मैं चाहता हूं कि बच्चों को पढ़े जल्दी से। उत्पत्ति की किताब 25 से 20 में चलते हैं। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका को जो पदन अराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी ब्याह लिया। कितने वर्ष के? 40 वर्ष। बोलिए। और आपको पता है अब्राहम ने एलीएज़र को भेजा क्या करने के लिए? अपने बेटे के लिए बहू लाने के लिए। तो एलीएज़र गया और किसको लेकर आया? रिबेका को। आपको पता भाइयों ने क्या उसको आशीर्वाद क्या दिया? तू लाखों करोड़ों की आधी माता बनेगी और तेरे शत्रु जो है वो तेरे ऊपर प्रबल। ये 2 ब्लेसिंग दी उन्होंने। इतनी बड़ी ब्लेसिंग भाइयों ने दे दी कि हमारी बहन लाखों करोड़ों को पैदा करेगी। नहीं, वो बात इशारा कर रही थी कि रिबेका कलीसिया है। रिबेका क्या है? कलीसिया। और नबी जो है, जो सेवक हैं, वो कलीसिया को ब्लेस कर रहे हैं। ये आशीर्वाद सिर्फ कलीसिया के ऊपर फला है। रिबेका के तो 2 ही बेटे हुए, तो इसका अर्थ है अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है लाखों करोड़ों की माता हो, तो फिर रिबेका को रिबेका ना समझे, कलीसिया समझे। आज कलीसिया ही है कि लाखों करोड़ जो हैं वो कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। और यीशु मसीह ने कहा मेरी कलीसिया के ऊपर मौत ताल कभी, एक कलीसिया ही है जिसके ऊपर शत्रु जो है वो कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। तो फिर इसका अर्थ है रिबेका किसकी तस्वीर है? बोलिए। और रिबेका को तैयार किसने किया? एलीएज़र। किसने? फिर से बोले। तो फिर एलीएज़र किसकी तस्वीर है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार करता है। पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ रहता है। पवित्र आत्मा यीशु के पास कलीसिया को लेकर जाएगा। जैसे एलीएज़र रिबेका को आइज़ैक के पास लेकर गया और फिर आइज़ैक ने रिबेका के साथ, तो आइज़ैक कितने साल का था? 40। बोलिए। और ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे या नहीं जी उठे? अपने चेलों के साथ कितने दिन रहा? 40। बोलिए। फिर से बोले। 40 दिन।
और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़े जल्दी से। हे थिप्लियुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे अब्राहम ने एलीअजर को आज्ञा दी, ऐसे ही यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा के द्वारा दुल्हन को तैयार करने के लिए भेज दिया। आगे ऊपर उठाया न गया और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवन दिखाया। और 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक वो चेलों के साथ रहा। पवित्र आत्मा उनको दे दिया गया था। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने अपने शिगिर्दों को बुलाया, उसमें थोमा नहीं था और यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा चेलों को यीशु के पास ले आया जब यीशु मसीह 40 दिन जमीन के ऊपर थे। जैसे आइज़ैक 40 वर्ष का हुआ और एलीअजर रबेका को उसके पास ले आया, ऐसे ही आप 40 को लें, 40 दिन या 40 साल को हटा दिए, 40 का आपको अंक लेना है। उधर आइज़ैक 40 का है और रबेका को एलीअजर लेकर जा रहा है, इधर यीशु 40 दिन वहां पर है। पवित्र आत्मा कलीसिया को यीशु के पास लेके जा रहा है। ये कनेक्शन है। अगर आपने यीशु को समझ लिया, आपने पुराने नियम को समझ लिया। अगर आपने यीशु को नहीं समझा ना, आप पुराने नियम को समझ ही नहीं पाएंगे। आज बड़े बड़े खादम, बहुत बड़े खादम, मैं बहुत सारे खादमों को सुनता हूँ, पर जब मैं उनको खुलासे करता सुनता हूँ तो वो खुलासा जो कनेक्शन है वो सही जोड़ नहीं पाते। कनेक्शन तो लगाते हैं, फिर वो पटाखे बज जाते हैं लोगों के। जब वो सुनते हैं ना, उनके पटाखे बज जाते हैं, उनको समझ नहीं आता यार क्या कह दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया है यीशु को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप तारों पे कनेक्शन करते हैं, अगर तार उल्टी पुल्टी लग गई, लगा था ना उधर पटाखा आप देखते रहेगा पटाखा यार कहाँ से पड़ गया ये पटाखा। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, तारें जुड़ गई थी। यीशु को जानना, यीशु को समझना पुराने नियम को खोल देना। बस देखो, कहाँ आइज़ैक, कहाँ एलीअजर, कहाँ रबेका और कहाँ चेले, कहाँ पवित्र आत्मा, कहाँ यीशु मसीह। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अब एक और मैं आपको कनेक्शन दे रहा हूं। जब पेंतीकोस्त का दिन आया यीशु मसीह के समय में, मूसा से लेकर उस टाइम जो पीरियड था 1500 साल का था। कितना? जब अगर 1500 साल, उस दिन से 1500 साल पीछे जाएंगे तो सिनाई पर्वत पर यहोवा उतरा था अपनी तोरा को लेकर, और यहोवा ने ओरल तोरा और रिटन तोरा उनको दी। जब हम पेंतीकोस्त के दिन आते हैं यीशु मसीह के समय में, तो टाइम पीरियड कितना था? टाइम पीरियड ही होगा 1500 साल है। कितना टाइम पीरियड? यीशु मसीह और मूसा के बीच में तोरा का आना जो है, कितना पीरियड? बोलिए फिर से बोले। ये 1500 का एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। जो मूसा ने तंबू बनाया, तंबू के 3 हिस्से, कितने हिस्से तंबू बनाया? किसने? बोलिए। मूसा ने बनाया क्या? बोलो, कितने हिस्से? ठीक है। एक को बोलते हैं आंगन। बोलिए। आंगन के ऊपर कोई छत नहीं है, जिन्हों आप बेड़ा कहने, बेड़ा जो छाती पे आ गई तो फिर बेड़ा तो रहा ही नहीं। अगर छत डाल दी तो बेड़ा तो रहेगा नहीं, आंगन तो रहेगा नहीं। आंगन तो वो होता है जिसके ऊपर छत है। ठीक है, कितने हिस्से? पहला हिस्सा जिसके ऊपर छत नहीं है। और यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार है, वहां पर जहां छत नहीं थी, आंगन में एक वेदी पड़ी है। एक वेदी,
ऊपर से आग आती है, ऊपर से, रोज नहीं, मैंने साल में एक बार बनी। जब बेदी को दूसरी जगह लेकर जाना है, फिर तंबू एक जगह नहीं रहता था ना, तंबू का स्थान बदलता रहता था, और फिर आग भी उसी समय आनी है जब तंबू लग गया। हो सकता है एक दिन लगा तो उस दिन आ गई, हो सकता महीना रहा तो वो एक दिन की आग महीना चलेगी, लेकिन उस आग को जलाने के लिए जाजी को सावधानी बरतनी पड़ती थी, उसको राख हटाते रहना पड़ता था। जो सियाने लोग हैं ना, जो जब चूल्हा जलाते हैं तो क्या करते हैं, वो राख अगर नहीं निकालेंगे, हाँ आपको पता नहीं राख क्या है, ये हमारी बदियां हैं, हमारी गुनाह है, हमारी बुराइयां हैं। इसीलिए मैं ऐसे हथियारों के साथ आपको खुरचता रहता हूँ कि राख ना रहे और आग भी जलती रहे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुनिए ध्यान से, तो आंगन के अंदर एक बेदी है जिसके ऊपर आग जलती रहती है। अच्छा मान लो तो मैंने वो स्थानों को देखा है, वो तो रेगिस्तान है, बड़ी आंधियां चलती है, और आंधी में आग तो फिर जहां तो आगे बढ़ जाती है, जहां फिर वो बुझ जाती है। लेकिन इतना बड़ा प्रैक्टर होता था, वो आग ना तो दूसरी चीजों को जलाती थी क्योंकि सारा तो कपड़े का बना हुआ था, और ना वो बुझती थी क्योंकि आग किसकी थी, बस वो जिस वेदी के ऊपर रहेगी वही वेदी जलेगी, दूसरी जगह आग नहीं जाएगी। इसलिए मुझे और आपको आग बना के रखना है। मैं कहूं मैं अपनी आग आग में डाल दूं, नहीं, इसको अपनी आग में रखने देना है। मैं कहूं आप लोगों के अंदर में अपनी आग, जी नहीं, आपके अंदर यहोवा ने आग डाली है। अब राख हटाते रहें और आग अपने आप जलती रहेगी। सुने ध्यान से, तो मूसा को यहोवा ने क्या कहा, क्या करना है तुम्हें, बोलिए बोलिए, तंबू बनाना है, और तंबू के कितने, बोलिए कितने हिस्से, पहला हिस्सा और दूसरा है, दो जो हिस्से ना उनके ऊपर छत है। पहले हिस्से के ऊपर कोई छत है, दूसरे हिस्से के ऊपर छत है, और पहले हिस्से को बोलते हैं पवित्र स्थान, बोलिए क्या, और तीसरे हिस्से को बोलते हैं अति पवित्र स्थान। अब पहले जो हिस्सा है आंगन है, वहां पर दो चीजें हैं, एक है होम की वेदी और दूसरा है पानी की होदी। क्योंकि जब याजक किसी कुर्बानी को चढ़ाता है तो उसके हाथ पांव के ऊपर लहू आ जाता है, तो फिर वो होदी के पास पानी लेकर अपने आप को, सुने ध्यान से, आंगन में याजक सुबह शाम दोपहर हर पहर वो आंगन में जा सकता था, लेकिन पवित्र स्थान के अंदर सुबह और शाम को, जिमें कुर्बानी शामाली में, सुबह और शामाली, पवित्र स्थान के अंदर सिर्फ 2 टाइम सुबह शाम को। लेकिन जो अति पवित्र स्थान है जहां वाचा का संदूक है, वहां साल में। अब बात हम करेंगे आंगन की। यहोवा ने मूसा को कहा, आंगन का जो नाप है, आंगन का उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई तो है ही नहीं आंगन की, क्या है, लंबाई और चौड़ाई, बाकी अपने आप वो सेट हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर उसका जो एरिया है वो 1500 क्यूबिक है। कितना, 1500, बोलिए बोलिए, कैसे बोले, कितना, 1500। और वहां पर मैंने आपको बताया 2 चीजें हैं, होम की वेदी और पित्तल की होदी जिसमें पानी है। होम की वेदी कुर्बानी को दिखाती है, पश्चाताप को दिखाती है, तौबा को दिखाती है। पीतल की होदी पानी जो है वो बैप्टिज्म को दिखाता है। किसको दिखाता है? बस आज लोग आंगन में रहना चाहते हैं, बस वो छत के नीचे नहीं जाना चाहते। आंगन में बहुत मजा है, क्योंकि काफी
खुला डुला ना, घूम फिर सकते हैं, इधर जा सकते हैं, क्योंकि आंगन में रहकर आप आसपास भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप छत के नीचे चले जाओगे फिर आसपास नजर जो आएगा नहीं, जो अंदर है ना वही नजर आएगा। ठीक, मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि 1500 साल का एक कनेक्शन है। मूसा को जब लौ तौरा दिया गया उस समय से लेकर 35 के दिन तक 1500 साल का पीरियड है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुने, आंगन की सेवा को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। होम की बेटी जो कुर्बानी की तस्वीर है, यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी। हौदी जो पानी की तस्वीर है, यीशु मसीह ने बैप्टिज्म ले लिया है। तो उसने क्या किया है, आंगन की तस्वीर को पूरा कर दिया। इसीलिए जब 1500 का पीरियड आया तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया था, जो वो अब आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। किसमें प्रवेश करते हैं? आंगन में बहुत हो गया, वहां पर रोज जानवर जलाए जाते हैं, वहां पर रोज खून बहाया जाता है। मैं कहता हूं छोटे दिल वाले तो वो उस पिक्चर को देख ही नहीं सकते। हम तो पिक्चर में देखकर रोने लग जाते हैं। वो अगर हमारे आंखों के सामने वो सारी चीजें चलती हो, स्मेल कितनी आती है। जब लहू बहता है तो लहू की स्मेल कैसी आती है। लेकिन देखो, वो जो मंजर था, वो जो पिक्चर थी, वो बहुत भयानक थी। लेकिन यीशु मसीह ने उस पिक्चर को अपने रूप में लेकर पूरा कर दिया। और जो 1500 साल का पीरियड था और 35 जब आया, आपको पता है क्या घटना घटती होती है? पवित्र आत्मा को आना है। किसको आना है? बोलिए बोलिए, किसको आना है? अब यीशु को दोबारा मरने की जरूरत नहीं। वो आंगन से हमें कहाँ ले गया है? पवित्र स्थान। आपको पता है पवित्र स्थान का एरिया कितना है? 2000 कुकर्स। कितना? बोलिए बोलिए। अब यीशु मसीह 1500 जब 35 था, तब 1500 साल का पीरियड था मूसा जब यीशु के समय। अब यीशु मसीह चले गए और उस समय से लेकर अब तक कितना पीरियड है? 2000। तो हम कहाँ हैं? हम आंगन में नहीं हैं, बल्कि हम पवित्र स्थान में हैं, जहां पर मनोरा है। क्या है? जीवन की ज्योति है। और वहां पर रोटियों का मेज है, 12 रोटियों का मेज है, और यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यीशु मसीह ज्योति है, मनोरा है, यीशु मसीह रोटी है, और आगे है धूप की बेटी। क्या है? धुआं उठता है। जब हम जीवन की ज्योति को स्वीकार करते हैं, जब हम जीवन की ज्योति की गवाही देते हैं, जब हम जीवन की रोटी में से खाते हैं, फिर हम दुआ जब करते हैं, तो फिर दुआ हमारी सुगंध की मानद यहोवा के पास पहुंच जाती है। ये कब से हो रहा है? 2000 साल से। कब से हो रहा है? और जो अति पवित्र स्थान है उसका जो एरिया है वो 1000 है। कितना? 1000। बोलिए बोलिए, फिर से बोले, फिर से बोले। उसका एरिया कितना? 1000 साल। ये 1000 साल जो है ना, वहां पर बादशाह का संदूक रखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे? वहां प्रवेश कर जाएंगे, हमारी संगति उसके साथ हो जाएगी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो 1500 साल जो है, मैंने आपको बताया मूसा से लेकर पेंटिकोस्ट तक 1500 साल का जो गैप है वो उसको भरा गया है। और मैंने आपको आंगन के बारे में और यीशु मसीह के बारे में बताया कि 1500 साल। अब यीशु मसीह को कुर्बान होने की जरूरत नहीं है, अब यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। उसने आंगन की सेवकाई को खत्म कर दिया है। लेकिन मेरे और आपके लिए आज भी होम की बेटी के ऊपर जाना जरूरी है। मेरे और आपके लिए आज भी उस हौदी के पास जाना बहुत ही जरूरी है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। एक घटना मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आपको पता है जब मूसा जो था वो वचन को लेकर, तोरा को लेकर पहाड़ से नीचे उतर रहा था, क्योंकि जमीन के ऊपर कलीसिया ने, इस्राएल लोगों ने
बड़ा पाप कर दिया था। क्या कर दिया जी? बड़ा पाप। और उस वचन को टूटना पड़ा, वचन को टूटना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। जब जमीन के ऊपर यीशु मसीह आया, संसार के लोगों ने बड़ा पाप किया था, इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। जैसे उस टैबलेट को टूटना पड़ा, ऐसे ही मेरे और आपके गुनाह के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। मैं चाहता हूं कि वचन को हम पढ़ें जल्दी से। निर्गमन 32 अध्याय 28 वचन को। मूसा के इस वचन के अनुसार, मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के अटकर लोग मारे गए। वचन नीचे आ रहा है। लोगों को जीवन पाना चाहिए, लेकिन लोग क्या हो रहे हैं? लोग तो मर रहे हैं। लोग जो मर रहे हैं, अब मरने का कारण 30 वचन के अंदर है। पढ़े। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने बड़ा ही पाप किया है। क्या किया है? पाप की मजदूरी क्या है? जो जान पाप करेगी वो मरेगी, ये तो लिखत है। अब ये याद रखें, यहोवा कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, और यहोवा को कभी ठट्ठों में उड़ाया नहीं करता। हाँ, ये बात है, यहां पाप पड़ा है, वहां अनुग्रह भी और हुआ। अब ये नहीं है कि अनुग्रह हो गया हम पाप करने में लगे रहे। यहां पर लिखा है बड़ा पाप हुआ है। 3000 लोगों के मरने का कारण क्या है? बड़ा पाप। क्या है जी? बड़ा पाप। आगे बढ़े। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। यस। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तेरे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। ये नहीं कहता उन्होंने पाप किया है, बड़ा पाप किया है। इसका अर्थ पाप और बड़े पाप में अंतर है। कभी कभी हमारे लिए बड़े पाप होते हैं, हमारे लिए बड़े पाप होते हैं। लेकिन देख लीजिए, श्रेणी है एक। हाय हाय, यहोवा उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उससे दंडवत करके, उसकी आराधना करके तुझे जलन, तेरे अंदर जलन पैदा की है। उन्होंने बड़ा पाप किया है। बड़ा पाप ये है कि यहोवा के अंदर जलन को पैदा करना। ये देख लीजिए, मेरी बातों से उसको जलन तो नहीं हो रही, मेरे कामों से उसको जलन तो नहीं हो रही। अगर वो बातें जिससे उसे जलन होती है, वो काम जिससे उसे जलन होती है, वो बड़े पाप है, उनको रोकना पड़ेगा आपको। तीन 3000 लोगों के मरने का कारण उन्होंने यहोवा के अंदर जलन किया। वो कहता है मैं पीढ़ियों तक दंड भी देता हूं और मैं पीढ़ियों तक आशीष भी देता हूं। तो ये सारा माजरा कब हुआ? जब उन्हें वचन दिया, जब उन्हें, और उस दिन उनके लिए यौम शबोत था। क्या था? बोलिए फिर से बोले, यौम शबोत था। यौम शबोत तो आशीष का कारण होना चाहिए था, लेकिन वहां पारे 3000 लोगों के लिए मरने का कारण बन गया। 1500 साल बाद क्या हुआ, मैं चाहता हूं उस पिक्चर को भी हम देखें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 वचन 37 से पढ़ेंगे। सुनने वालों के हृदय, जब पतरस ने प्रचार किया, वहां पर जो यहूदी लोग जो आए हुए थे उस पर्व के अंदर, जब उन्होंने यहोवा के वचन को पतरस के द्वारा सुना, तो वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यहां भी एक बड़ा पाप हुआ है। उन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया है।
किन्होंने? ये लोग जो उनके पास आए हैं कि हम क्या करें, उन्होंने तो पाप को मान लिया, हाँ हमने बड़ा पाप किया है, पर पास्ट में उन्होंने पाप को माना नहीं था। उनका पाप सिर्फ मूसा मान रहा था, और जो पाप करने वाले थे वो पाप नहीं मान रहे थे। हमने क्या किया जी? यहां इन्होंने क्या कहा? हाँ अब हम क्या करें? आप पतरस ने कहा पापों से बचिया पाप, बड़े पापों से तुमने छोटा नहीं बड़ा पाप किया है, तुमने यीशु को मारा है, तुम उस मौत में सहभागी हुए, ये बहुत बड़ा पाप है। अब वो इस पाप से रोने लगे करके पश्चाताप करने लगे। तब ये पतरस उन्हें कहता है कि तुम मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। फिर से बोले मन फिराओ। मन इसीलिए फिराना है कि हाँ हमने बड़े पाप किए, और फिर क्या करो? यीशु के नाम से बपतिस्मा, तुम्हें वरदान में पवित्र आत्मा का फल दिया जाएगा, वरदान दिया जाएगा। जब ये लोग जो थे इस पाप को मानने वाले कि हमने बड़ा पाप किया, आपको पता कितने थे? 3000। उधर 3000 बड़ा पाप करके मान नहीं रहे, पर इधर 3000 बड़ा पाप करके मान रहे हैं। टाइम पीरियड वो भी यौम शबोत था, टाइम पीरियड ये भी यौम शबोत है। आगे पढ़े थोड़ा सा। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको अदनोई हमारा एलोहिम अपने पास बुलाएगा। आगे उसने बहुत और बातों में भी गवाही बहुत सारे प्रचार, बहुत सारी गवाहियां पतरस ने दी, समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाए रखो। कैसी जाति से? तो हम वहां तो रहते हैं उनके साथ। बपतिस्मा पाए हुए लोगों को टेढ़ी जाति से अलग रहना है, नहीं तो पाप नहीं बल्कि बड़े पाप में आप शामिल हो जाएंगे। इन्होंने बपतिस्मा पाया है, इन्होंने मन फिराया है, इन्होंने पश्चाताप किया है। अब पतरस कहता है टेढ़ी पीढ़ी से, जो टेढ़े हैं। टेढ़े पता कैसे पता चलता? चाल से, मुंह में कुछ, दिल में कुछ। यहोवा की नजरों में वो क्या है? टेढ़े। ठीक है, आगे चले। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग 3000 मनुष्यों के लगभग में मिल गए। अब ध्यान से सुनिए, वहां मर गए, यहाँ नहीं मरे। यार एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां गुनाह ने, बड़े पाप ने उनको मार दिया, पर इन 3000 लोगों ने अपने अंदर से बड़े पाप को मार दिया। मरना है, मौत हुई है, वहां पर गुनाह ने मार दिया, यहां पर गुनाह को मार दिया। हालेलुया। हुआ किस दिन? तो पेंटिकॉस्ट के दिन देखो कितने बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं। पेंटिकॉस्ट कोई ऐसे ही थोड़ा है। एक बात याद रखना, यहूदी लोग सृष्टि का जन्मदिन मनाते हैं। इसका सृष्टि कोई लड़की नहीं है। आप सोचेंगे सृष्टि कोई लड़की होगी उसका जन्मदिन? नहीं, जिस सृष्टि के ऊपर हम रहते हैं उसका वो जन्मदिन मनाते हैं। पता कब? 7वें महीने की पहली तारीख को, जब वो कहते हैं रोशे हे शना, वो जन्मदिन मनाते हैं पूरी सृष्टि का बड़ी धूमधाम से, क्योंकि उनको पता है हमारे यहोवा ने 7वें महीने की पहली तारीख से सृष्टि की रचना की। और आज कलीसिया का जन्मदिन है। आज किसका जन्मदिन है? क्या कलीसिया को पता है? हम अपने बच्चों के जन्मदिन बड़े खुशी से मनाते हैं। मैं नहीं कहता ना मनाओ, बढ़िया है, मनाना चाहिए। अपने जन्मदिन भी मनाते हैं। हमारा स्पिरिचुअल जन्मदिन आज से 2000 साल पहले यरूशलेम के अंदर 120 लोगों के द्वारा, हालेलुया, यौम शबोत जो है, पेंटिकोस्ट जो है, वो कलीसिया का जन्मदिन है, वो दुल्हन का जन्मदिन है, वो विश्वासियों का जन्मदिन है।
हालेलुया। तो इनको समझना, इनको जानना बहुत ही जरूरी। तो क्या हम पेंटिकोस्ट मनाकर या यौम शबोत मनाकर हम गुनाह तो कर नहीं रहे, हम तो उन चीज़ों के खुलासे कर रहे हैं जो छुपी हुई थी, क्योंकि मैंने और आपने यीशु को समझ लिया है। और यदि आपने यीशु को समझ लिया है तो फिर पुराना नियम आपके लिए कठिन नहीं है, पुराना नियम आपके लिए सरल हो गया है। आपको पता है यीशु मसीह वहाँ था जब नया नियम नहीं आया था, जब स्काई किताबें नहीं लिखी गई, जब सिर्फ यहूदी तलाक था, उसमें यीशु मसीह था। और जैसे ही वो नए नियम की पत्रियों को, सुसमाचारों को लिखा गया, यीशु को पुराने नियम से निकाल लिया, और जब यीशु बाहर आया तो पुराना नियम ओपन हो गया। हालेलुया। और आज जो यीशु को समझते हैं वो इन बातों को भी समझते हैं। इन सारे वचनों के द्वारा यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपको बरकत दे।